वेलकम टू दिस सीरीज़ ऑफ इंग्लिश ग्रामर। ये इंग्लिश ग्रामर की सीरीज़ की वीडियो है, कंप्लीट सीरीज़ इस चैनल के ऊपर अपलोड की जा रही है। और आज की वीडियो के अंदर आपको मेन यूजेस ऑफ कॉमा करवाए जा रहे हैं। जितने भी मेन यूजेस हैं वो इस ट्यूटोरियल के अंदर आपको करवाए जाएंगे और एग्जांपल्स के साथ आपको समझाया जाएगा कॉमा का यूज़। तो शुरू करते हैं आज के इस ट्यूटोरियल को। तो जो सबसे पहला यूज़ है और जो सबसे कॉमन आप देखते हैं वो है टू सेपरेट आइटम्स इन अ लिस्ट। एक लिस्ट के अंदर मुख्तलिफ आइटम्स जो होते हैं, मुख्तलिफ नाउन्स होते हैं, उनको सेपरेट करने के लिए जो है वो कॉमा का जो है वो इस्तेमाल जो है वो किया जाता है। सो रोल ऑफ कॉमा इन लिस्ट, कॉमा सेपरेट आइटम्स इन अ लिस्ट टू क्लैरिफाई सेंटेंस कंपोनेंट्स एंड इम्प्रूव रीडेबिलिटी। और कॉमा लगाने से क्या होता है कि जितने भी आइटम्स होते हैं उनको सेपरेट कर लिया जाता है, हर एक के बारे में अलग अलग पता चलता है, हर एक कंपोनेंट के बारे में। और रीडेबिलिटी जो रीडर होता है उसके लिए भी काफ़ी आसानी होती है और काफ़ी अच्छा तरीके से वो समझ सकता है। और इसके अंदर ऑक्सफोर्ड कॉमा का भी इस्तेमाल किया जाता है। और ये क्या होता है, आगे एग्जाम्पल आएगी तो आपको और क्लियर होगा। ऑक्सफोर्ड कॉमा बिफोर एंड प्रिवेंट्स एम्बिगिटी एंड इंश्योर्स ईच आइटम इज डिस्टिंक्ट। एंड से पहले एक कॉमा लगाया जाता है, एक एक्स्ट्रा कॉमा हम जिसको कह सकते हैं उसको ऑक्सफोर्ड कॉमा कहते हैं। और इससे एम्बिगिटी जो है रोकी जाती है, इनके कोई कन्फ्यूजन को रोका जाता है और इंश्योर किया जाता है कि जो हर आइटम है वो मुख्तलिफ है दूसरे से। So preventing misinterpretation using Oxford comma avoids confusion such as misreading item association in sentences. Oxford comma का यूज़ करते हुए कन्फ्यूजन को अवॉइड किया जाता है ताकि मिस रीड आइटम जो है एसोसिएशन जो है सेंटेंस के अंदर इसको अवॉइड किया जा सके। अब एग्जाम्पल से देखते हैं किस तरीके से इस्तेमाल किया जाता है कॉमा का आइटम्स के अंदर और ऑक्सफोर्ड कॉमा का। अब सेंटेंस आपके सामने मौजूद है, आई बाउट एप्पल्स, बनानास, ऑरेंजेस एंड मैंगोस। अब ये पूरा सेंटेंस आपके सामने मौजूद है। अब इसके अंदर कॉमा आप देख सकते हैं हर आइटम के बाद है, इसमें एप्पल के बाद भी है, बनाना के बाद भी है, ऑरेंज के बाद भी है जो कि एंड से पहले है, और फिर मैंगो जो है इसका आखिरी आइटम है। मैंगोस पे जाके ये सेंटेंस जो है वो कंप्लीट हो रहा है। सो ईच आइटम इज़ क्लियरली डिस्टिंग्विश। कॉमा लगाने से हर आइटम को जो है वो मुख्तलिफ जो है वो फ़र्क किया गया है, बताया गया है कि हर आइटम जो है वो मुख्तलिफ है दूसरे से। अगर कॉमा नहीं लगा होता तो पता ही नहीं चलता कि हर आइटम जो है वो अलग है और काफ़ी कन्फ्यूजन जो है वो क्रिएट होती। और एंड से पहले जो कॉमा है ये वाला, ये ऑक्सफोर्ड कॉमा जो है ये कहलाया जाता है। और ये इसको ऑप्शनल भी कहा जाता है कि ये आप ना भी लगाएं, लेकिन बेहतर यही होता है कि इसको लगा लिया जाए ताकि कन्फ्यूजन से जो है वो बचाया जाए और क्लैरिटी जो है वो सेंटेंस के अंदर शो हो। नाउ द नेक्स्ट इज़ दी आफ्टर इंट्रोडक्टरी वर्ड्स एंड फ्रेजेस और क्लोजेस, यानी कि जो इंट्रोडक्टरी वर्ड्स होते हैं, फ्रेज होते हैं या क्लोज होते हैं, उनके बाद जो है वो लगाया जाता है। और फ्रेज या क्लोजेस क्या होते हैं, इनको अगर आप क्लियर नहीं है तो इनकी डिटेल के लिए आप हमारा फ्रेज और क्लोजेस वाला लेसन ज़रूर देखिएगा। इन शॉर्ट अगर बात करें कि फ्रेज़ या क्लोजेस क्या हैं, तो फ्रेज़ और क्लोजेस का फ़र्क ये है कि जो क्लोजेस होते हैं इनके अंदर सब्जेक्ट और वर्ब दोनों एक साथ आते हैं, जबकि फ्रेजेस के अंदर दोनों एक साथ नहीं आते, दोनों में से कोई एक हो सकता है। सो कॉमा यूजेज आफ्टर इंट्रोडक्टरी वर्ड्स, अगर इंट्रोडक्टरी वर्ड्स के बाद कॉमा का अगर यूज़ किया जाता है, सो कॉमास फॉलो इंट्रोडक्टरी वर्ड्स टू सिग्नल अ पॉज एंड सेपरेट देम फ्रॉम द मेन क्लोज। एक कोई भी एक इंट्रोडक्टरी वर्ड होगा उसके बाद कॉमा लगा दिया जाएगा, जैसे कि येस होता है, येस, येस के बाद कॉमा लगा देंगे, आई विल कम टू द पार्टी। सो एक ही वर्ड जो एक इंट्रोडक्टरी वर्ड होता है उसको हम सेपरेट कर देते हैं, बाकी पूरा जो सेंटेंस है, बाकी जो पूरा क्लोज है उससे सेपरेट करने के लिए हम कॉमा लगा देते हैं इंट्रोडक्टरी वर्ड के बाद। और कॉमा यूजेज आफ्टर इंट्रोडक्टरी फ्रेजेस, इंट्रोडक्टरी फ्रेजेस के बाद भी कॉमा का इस्तेमाल जो है वो किया जाता है। प्लेसिंग कॉमा आफ्टर इंट्रोडक्टरी फ्रेजेस इम्प्रूव सेंटेंस फ्लो एंड क्लैरिटी। अब इसमें जो है वो पूरा फ्रेज होता है और उसके बाद लगाया जाता है कॉमा, जैसे कि आफ्टर द मीटिंग कॉमा वी वेंट फॉर डिनर, इस तरीके से। सो इम्पॉर्टेंट फॉर कॉमा प्लेसमेंट, करेक्ट कॉमा प्लेसमेंट प्रिवेंट्स कन्फ्यूजन एंड इन्हेंस सेंटेंस रीडर। यानी कि जो सही इस्तेमाल करेंगे उससे कन्फ्यूजन भी रुकेगी और जो रीडर है उसको भी आसानी रहेगी। अब आपके सामने एग्जाम्पल यहाँ मौजूद है, वही जो पीछे बताई गई थी कि जैसे कि एक इंट्रोडक्टरी वर्ड के बाद कॉमा यूज़ करें तो येस आई विल कम टू द पार्टी। येस जो वो इंट्रोडक्टरी है, सो येस को सेपरेट किया जा रहा है आई विल कम टू द पार्टी से, येस के आगे कॉमा लगा दिया और फिर आई विल कम टू द पार्टी। और इसी तरह से आफ्टर द मीटिंग कॉमा वी वेंट फॉर डिनर, आफ्टर द मीटिंग जो है वो इंट्रोडक्टरी जो है वो फ्रेज है और उसके बाद कॉमा लगा दिया, वी वेंट फॉर डिनर आ गया। फिर इस तरीके से जो हम कॉमा लगाते हैं इंट्रोडक्टरी वर्ड या फ्रेज के बाद।
और अगर इसमें आपको अभी भी कन्फ्यूजन है फ्रेज़ वगैरह के बारे में या क्लोज़ वगैरह के बारे में, तो इसके लिए आप हमारा फ्रेज़ और क्लोज़ वाला लेसन ज़रूर देखिएगा, ताकि आपको ये कन्फ्यूजन जो है वो ख़त्म हो। अच्छा, टू सेपरेट टू इंडिपेंडेंट क्लोजेस जॉइंड बाय कंजंक्शंस, ये भी अब क्लोज के बारे में आ गया। क्लोजेस जिसके अंदर सब्जेक्ट ऑफ वर्ब्स होते हैं, सेपरेट करने के लिए दो इंडिपेंडेंट क्लोजेस जिनको कंजंक्शंस के ज़रिए ज्वाइन किया जाता है। और कंजंक्शन कौन से वाले होते हैं? कोऑर्डिनेटिव कंजंक्शंस जो होते हैं। So place a comma before coordinating conjunctions joining two independent clauses to ensure clarity. Coordinating conjunctions जहाँ पर होते हैं उनसे पहले लगाया जाता है कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस जो कि ज्वाइन कर रहे होते हैं इंडिपेंडेंट क्लोजेस को। ऐसे क्लोजेस जो कि स्टैंड अलोन होते हैं, जो कि खुद एक क्लोज जो कंप्लीट मीनिंग देता है, उसको हम कहते हैं इंडिपेंडेंट क्लोज। और कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन जो है वो फैन बॉयज होते हैं। इसकी एक्रोनिम जो हम यूज़ करते हैं, जैसे कि फॉर, एंड, नोर, बट, और, येट, सो, इसको अगर हम शॉर्ट में कहेंगे तो फैन बॉयज इनको हम कहेंगे। ये कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस कहलाए जाते हैं। और एग्जाम्पल आपके सामने मौजूद है इसकी, जैसे कि आई वॉन्टेड टू गो फॉर अ वॉक कॉमा बट इट स्टार्टेड रेनिंग। अब ये दोनों के दोनों जो है इंडिपेंडेंट क्लोजेस हैं देखा जाए। आई वांटेड टू गो फॉर अ वॉक और इट स्टार्टेड रेनिंग, इन दोनों को हम अलग-अलग भी लिख सकते हैं, लेकिन इन दोनों को बट के ज़रिए ज्वाइन किया गया है, जो कि कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन है, और बट से पहले कॉमा लगा दिया गया है। तो इस तरीके से भी कॉमा का इस्तेमाल जो किया जाता है जब कभी भी दो इंडिपेंडेंट क्लोजेस को ज्वाइन किया जा रहा है कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन के ज़रिए। सो इम्पॉर्टेंस अगर इसकी देखें, ये वही बात यहाँ पे भी है कि कन्फ्यूजन जो है वो उसको रोकता है। नाउ दिस सेट ऑफ नॉन एसेंशियल इन्फॉर्मेशन, कहीं पर भी कोई ऐसी इन्फॉर्मेशन दी जा रही है जो नॉन एसेंशियल है, जो एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन दी जा रही है, सो उसके लिए भी कॉमा का इस्तेमाल जो वो किया जाता है। एक ऐसी इन्फॉर्मेशन जिसके बगैर सेंटेंस मुकम्मल हो सकता है, ऐसी इन्फॉर्मेशन के लिए भी कॉमा का इस्तेमाल किया जाता है, उसको सेट ऑफ करने के लिए। सो पर्पस ऑफ कॉमास हम देखें, सो कॉमास इनक्लोज नॉन एसेंशियल डिटेल्स दैट कैन बी रिमूव्ड विदाउट चेंजिंग द मीनिंग, चेंजिंग द मेन सेंटेंस। सो ऐसे इंफॉर्मेशन जिसको अगर हटा भी दिया जाए तो भी जो है वो सेंटेंस जो है अपनी जगह मुकम्मल रहता है। सो नॉन एसेंशियल क्लोज एग्जाम्पल अगर हम देखें, एग्जाम्पल इंक्लूड सेंटेंस विद एडिशनल इन्फो सेट ऑफ बाय कॉमा बाय क्लैरिफाइंग बट नॉट क्रूशल, जैसे कि माई ब्रदर कॉमा हु लिव्स इन लंडन कॉमा इज़ कमिंग टू विजिट। अब यहाँ पर माई ब्रदर इज़ कमिंग टू विजिट भी हो सकता था, लेकिन एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन दी हु लिव्स इन लंडन जो है, तो इसी वजह से हु लिव्स इन लंडन से पहले भी कॉमा आएगा और उसके बाद भी कॉमा आएगा, क्योंकि ये जो एक एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन जो वो दी जा रही है इस वजह से। So essential information contrast, essential clauses identify the subject specifically and should not be offset by a comma. अच्छा, जो एसेंशियल इन्फॉर्मेशन होती है वहाँ पे उसके लिए कॉमा नहीं लगेगा। ये जितनी भी कॉमा लग रहा है ऐसी इन्फॉर्मेशन के लिए लग रहा है, जो नॉन एसेंशियल या एक्स्ट्रा किस्म की इन्फॉर्मेशन होती है उसके लिए। अगर कहीं पर एसेंशियल इन्फॉर्मेशन है तो वहाँ कॉमा नहीं लगेगा। अब एक एग्जाम्पल ये कि द बॉय हु वॉन द रेस इज़ माई कज़न। अब ऐसे सेंटेंस के अंदर द बॉय हु वॉन द रेस इज़ माई कज़न, यहाँ पर जो है वो एसेंशियल इन्फॉर्मेशन है, ताकि पता चले कि ये किसके बारे में बात की जा रही है। अब जब तक ये बात नहीं करेंगे कौन से बॉय के बारे में बात की रही है, द बॉय हु वॉन द रेस इज़ माई कज़न, तो यहाँ पर कॉमा का कोई यूज़ नहीं आएगा दरमियान में, क्योंकि ये एक एसेंशियल इन्फॉर्मेशन है जिसके बगैर सेंटेंस जो है वो कंप्लीट नहीं हो सकेगा। अब इम्पोर्टेंस फॉर क्लैरिटी हम देखें, correct comma usage prevents ambiguity and helps maintain clarity and integrity। करेक्ट इस्तेमाल करेंगे एम्बिगिटी, उससे जो है वो रुकेगी, सेंटेंस की क्लैरिटी रहेगी, इंटीग्रिटी रहेगी। अब आपके सामने वही एग्जांपल लिखी हुई है कि माई ब्रदर हु लिव्स इन लंदन इज़ कमिंग टू विजिट। अब अगर इस सेंटेंस में हम हु लिव्स इन लंदन हटा दें तो भी पता चल रहा है माई ब्रदर इज़ कमिंग, लेकिन हु लिव्स इन लंदन जो एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन दी जा रही है। और इसी तरह से ये है द कार कॉमा विच वाज वेरी एक्सपेंसिव ब्रोकन डाउन। अब इसमें ये भी हो सकता था कार ब्रोकन डाउन भी हो सकता था, लेकिन उसके बारे में एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन दी गई कि विच वाज वेरी एक्सपेंसिव, जो बहुत ज़्यादा महंगी थी, बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव थी, और फिर बताया गया। तो इस तरीके से नॉन एसेंशियल इन्फॉर्मेशन के लिए, यानी कि जो एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन है उसके लिए हम कॉमा लगाते हैं। उसके बाद आता है फिर टू सेपरेट कोऑर्डिनेट
एडजेक्टिव्स सेपरेट करने के लिए जो कोऑर्डिनेट एडजेक्टिव्स होते हैं वहाँ पर भी। सो डेफिनेशन अगर हम देखें कोऑर्डिनेट एडजेक्टिव्स की, सो कोऑर्डिनेट एडजेक्टिव इक्वली डिस्क्राइब द सेम नाउन एंड आर सेपरेटेड बाय कॉमास। सो ये दो या ज़्यादा एडजेक्टिव जो कि इक्वली डिस्क्राइब करते हैं सेम नाउन को, और कॉमास जो है वो यूज़ करते हुए सेपरेट किया जाता है उनको। सो टेस्ट विद एंड इंसर्शन ऑफ एंड बिटवीन एडजेक्टिव्स कन्फर्म्स इफ़ दे आर कोऑर्डिनेट एंड नीड कॉमा। सो जो इंसर्शन होती है एंड की एडजेक्टिव्स के दरमियान कंफर्म करता है कि क्या ये जो है कोऑर्डिनेट हैं और इनको जो है वो ज़रूरत है कॉमास की। तो ये एक सिंपल टेस्ट है ये देखने के लिए कि अगर एडजेक्टिव जो है वो कोऑर्डिनेट हैं या नहीं है, तो ये देखा जाए कि एंड जो है उसको रखा जा सकता है उनके दरमियान या नहीं रखा जा सकता। नॉन कोऑर्डिनेट एडजेक्टिव भी एडजेक्टिव दैट डू नॉट इक्वली डिस्क्राइब्स अ नाउन आर नॉट सेपरेटेड बाय कॉमास। एडजेक्टिव जो इक्वली डिस्क्राइब नहीं करते एक नाउन को और वो सेपरेट नहीं होते कॉमास के ज़रिए। तो अब अगर इसकी एग्जांपल हम देखें तो ये है आपके सामने कि इट वाज अ लॉन्ग टायरिंग जर्नी। अब ये सेंटेंस जो है इट वाज अ लॉन्ग टायरिंग जर्नी, तो आप देख सकते हैं इसके अंदर दो जो है यूजेस अ कॉमा, बिकॉज बहुत एडजेक्टिव इंडिपेंडेंटली डिस्क्राइब जर्नी को दोनों एडजेक्टिव जो है वो डिस्क्राइब कर रहे हैं। दो एडजेक्टिव आप देख सकते हैं यहाँ पर मौजूद है और ये इंडिपेंडेंटली तौर पे जर्नी को डिस्क्राइब कर रहे हैं। लॉन्ग भी कर रहा है और टायरिंग भी कर रहा है। अब लॉन्ग को भी अलग से हम कर सकते थे, इट वाज अ लॉन्ग जर्नी भी हो सकता था या फिर टायरिंग जर्नी भी हो सकता था, लेकिन दोनों ही इंडिपेंडेंटली डिस्क्राइब कर रहे हैं जर्नी को, क्योंकि एडजेक्टिव डिस्क्राइब करते हैं नाउन को और जर्नी जो है यहाँ पर नाउन है, तो दोनों ही डिस्क्राइब कर रहे हैं जर्नी को। इसी वजह से इनके दरमियान जो है वो कॉमा लगाया गया है, इट वाज अ लॉन्ग टायरिंग जर्नी। और दूसरी एग्जांपल ये, शी इज़ अ स्मार्ट कॉन्फिडेंट वुमेन। यहाँ पर भी यही है कि दोनों एडजेक्टिव जो है वो इक्वली मॉडिफाई कर रहे हैं वुमेन को। सो शी इज़ अ स्मार्ट कॉन्फिडेंट, ये अलग से भी हो सकता है, शी इज़ अ स्मार्ट वुमेन भी हो सकता था, शी इज़ अ कॉन्फिडेंट वुमेन भी हो सकता था, लेकिन यहाँ पर दोनों ही इक्वली मॉडिफाई करें, शी इज़ अ स्मार्ट कॉन्फिडेंट वुमेन। नाउ टू सेट ऑफ डायरेक्ट एड्रेस के लिए भी यहाँ पर जो है वो सेट ऑफ करने के लिए, सो पर्पस ऑफ कॉमा अगर यहाँ पर हम देखें तो वो क्या है, कॉमा क्लैरिफाई हु इज़ बीइंग स्पोकिंग टू प्रिवेंटिंग कन्फ्यूजन इन राइटिंग। सो जब स्पीकर जो है स्पीकिंग डायरेक्टली किया जा रहा है किसी को बाय नेम टाइटल या रिलेशनशिप के ज़रिए, और ये रूल हेल्प करता है क्लैरिफाई करने के लिए कि किसको मुखातिब किया जा रहा है और कन्फ्यूजन जो है वो उसको रोका जाता है। और एग्ज़ाम्पल अगर हम देखें डायरेक्ट एड्रेस की, तो इसमें नाम लिया जाता है, जैसे शुरू में शाम कॉमा प्लीज़ ओपन द डोर या फिर प्लीज़ शट द डोर, इस तरीके से। और थैंक यू सर में सर से पहले जो सर हैं उनको थैंक यू और सर कॉमा लगा के। इंपॉर्टेंस इन डायलॉग अगर हम देखें, ये रूल जो क्या कहता है, इंश्योर करता है क्लैरिटी और फॉर्मेलिटी जो है वो डायलॉग के अंदर, और रोकता है मिस इंटरप्रिटेशन जो है कम्युनिकेशन के अंदर। नेक्स्ट इज टू सेपरेट डेट्स एड्रेसेस टाइटल्स एंड नंबर। अब सेपरेट करने के लिए डेट एड्रेस टाइटल्स और नंबर, यहाँ पर भी हम जो है वो कॉमा का इस्तेमाल करते हैं। सो कॉमन यूजेज इन डेट, कॉमा सेपरेट्स द डे फ्रॉम द ईयर्स इन डेट्स। डे को सेपरेट करता है ईयर्स से, कॉमा ही करता है वो। जैसे कि जुलाई 4 कॉमा 1999, अब ये डे को सेपरेट किया जा रहा है ईयर से, सो जुलाई 4 कॉमा 1999। और कॉमा इन एड्रेसेस, एड्रेस के अंदर कॉमा बहुत ज़रूरी होता है। और कॉमा सेपरेट स्ट्रीट सिटी कंट्री, जब हम स्ट्रीट सिटी और कंट्री इनको बता रहे हैं तो ऐसे सिचुएशन के अंदर हम कॉमा लगाएंगे, जैसे कि 123 मेन स्ट्रीट कॉमा लाहौर कॉमा पाकिस्तान, इस तरीके से। स्ट्रीट से स्ट्रीट के बाद कॉमा लिखा हमने, सिटी के बाद कॉमा लिखा हमने, और फिर उसके बाद कंट्री नेम लिखने के बाद हमने अगर सेंटेंस कंप्लीट हो रहा है तो फिर हम फुल स्टॉप लगा देंगे। सेपरेटिंग टाइटल्स एंड क्रीडेंशियल, टाइटल और जो क्रीडेंशियल्स होते हैं उनके लिए भी होता है कॉमा सेपरेट टाइटल्स एंड क्रीडेंशियल्स इन फॉर्मल नेम्स टू डिनोट क्वालिफिकेशन, लोगों की क्वालिफिकेशन वगैरह डिनोट करने के लिए भी इस्तेमाल किया जाता है, जैसे कि डॉक्टर अली ख़ान कॉमा PhD,
डॉक्टर अली खान कॉमा पीएचडी, अब किसी की क्वालिफिकेशन के साथ बताया जा रहा है तो डॉक्टर अली खान और कॉमा पीएचडी इस तरीके से भी कॉमा का इस्तेमाल किया जाएगा। सो यूजिंग कॉमाज इन नंबर्स, नंबर्स में इस्तेमाल किया जाता है। ग्रुप्स, कॉमा ग्रुप्स डिजिट इन लार्ज नंबर, जब बहुत ज़्यादा नंबर बड़े हो जाते हैं तो वहाँ पर कॉमा का आप देखते हैं इस्तेमाल किया जाता है। जब 1000 के अंदर आप देखते हैं कि एक कॉमा आपको दिखाई देगा, इसी तरह से 1 मिलियन के अंदर आप देखते हैं तो उसमें आपको 2 कॉमा दिखाई देंगे। 3 डिजिट्स के बाद हमेशा जो है वो एक कॉमा लगाया जाता है नंबर्स के अंदर। अब आपके सामने एग्जाम्पल भी यहाँ पर मौजूद है। फॉर डेट्स अ कॉमा सेपरेट्स द डे फ्रॉम द ईयर, यहाँ पर डे जो ईयर से जो है वो डे को सेपरेट किया जा रहा है तो आपके सामने मौजूद है जुलाई 4 कॉमा 1999, डे को सेपरेट किया गया ईयर से। और इसी तरह से इन एड्रेसेस में कॉमा सेपरेट स्ट्रीट, सिटी एंड कंट्री। सो स्ट्रीट है जैसे कि 123 मेन स्ट्रीट कॉमा लाहौर कॉमा पाकिस्तान। और इसी तरह से टाइटल आल्सो यूजेस कॉमास टू सेपरेट क्रेडेंशियल, जैसे कि डॉक्टर अली खान कॉमा पीएचडी विल डिलीवर द लेक्चर। और इसी तरह से अगर हम नंबर्स की बात करें तो ये आपके सामने मौजूद है। 1000 के बाद जो है वो एक कॉमा आया और फिर ये दूसरा कॉमा जो वो मिलियंस को शो कर रहा है, क्या फिगर जो है वो मिलियन पे पहुंच गई है। 2 कॉमा आप देख सकते हैं आ चुके हैं और 6 डिजिट आ चुके हैं 1 से पहले, तो ये इस बात को शो कर रहे हैं ये 1 मिलियन है ये वैल्यू जो है। तो सेट ऑफ कोटेशंस, कोटेशंस के अंदर भी हम जो है वो देखते हैं कॉमा का सेट ऑफ करने के लिए। इंट्रोड्यूसिंग कोटेशंस होती है, कॉमास आर यूज बिफोर डायरेक्ट कोटेशंस टू सिग्नल द बिगनिंग ऑफ कोटेड स्पीच। कॉमा का यूज़ किया जाता है डायरेक्ट कोटेशन से पहले इस चीज़ का सिग्नल देने के लिए, इशारा देने के लिए कि जो बिगनिंग है कोटेड स्पीच की, ऐसी स्पीच जिसको कोट किया गया है यानी कि किसी ने कही है उसको एज इट इज़ जो है वो कोट किया गया है। जैसे कि शी सैड, उसके बाद कॉमा आता है और फिर आगे इन्वर्टेड कॉमास में लिखते हैं हम आई एम हैप्पी टू हेल्प यहाँ पर। सो शी सैड और उसके बाद कॉमा आएगा। जब इसी तरह कुछ भी आएगा शी सैड, ही सैड, तो उसके बाद कॉमा आएगा और फिर इन्वर्टेड कॉमास में जो भी कहा होगा कोटेशन मार्क के अंदर हम बता देते हैं। सो सेपरेटिंग कोट एंड एट्रीब्यूशन, कॉमा सेपरेट दी कोटेशन फ्रॉम द स्पीकर्स एट्रीब्यूशन इन डायलॉग। कॉमा जो है वो सेपरेट करते हैं कोटेशन जो है स्पीकर की जो एट्रीब्यूशन होती है डायलॉग सेंटेंसेस के अंदर। और इंटरप्टिंग कोटेशंस होती हैं, कॉमा पेयर्स बिफोर एंड आफ्टर इंटरप्शंस विद इन अ कोटेशन टू क्लैरिफाई डायलॉग। कॉमा आते हैं पहले भी और बाद में भी इंटरप्शन से एक कोटेशन के अंदर क्लैरिफाई करने के लिए डायलॉग फ्लो। अब आपके सामने एग्जांपल मौजूद है वही वाली। शी सैड आई एम हैप्पी के अंदर क्या किया गया, कॉमा को यूज़ किया गया है कोटेशन से पहले। ये पूरी जो कोटेशन इससे पहले कॉमा का इस्तेमाल किया गया है सिग्नल देने के लिए, जो बिगिनिंग है शुरुआत का सिग्नल देने के लिए। सो शी सैड उसके बाद कॉमा और फिर आगे पूरी कोटेशन जो वो दी गई है। और दूसरी एग्जांपल ये कि इट्स टाइम टू गो और फिर कॉमा देन ही सैड। यहाँ पर जो है वो कॉमा क्या कर रहा है, सेपरेट करता है कोड्स जो है उसकी एट्रीब्यूशन से, एट्रीब्यूशन से जो वो कोड को सेपरेट किया जा रहा है। सो नेक्स्ट इज टू प्रिवेंट कन्फ्यूजन, कन्फ्यूजन रोकने के लिए कॉमा क्लैरिफाई मीनिंग्स, यूजिंग कॉमा करेक्टली हेल्प अवॉइड मिसअंडरस्टैंडिंग बाय क्लैरिफाई हु और व्हाट इज बीइंग एड्रेस्ड। यानी कि किस, कौन और किसको जो है वो और क्या जो है वो मुखातिब किया जा रहा है, किसको मतलब कहा जा रहा है सेंटेंस के अंदर, इस तरह की कन्फ्यूजन होती है उसको अवॉइड करने के लिए कॉमा का इस्तेमाल जो है वो किया जाता है। और एक बहुत ही इंटरेस्टिंग और एक कॉमन एग्जांपल आपको पीछे आगे दी जाएगी तो उससे ये बात क्लियर होगी। प्रिवेंटिंग अनइंटेंडेड ह्यूमर, एक अनइंटेंडेड किस्म का जो ह्यूमर है उसको रोकने के लिए भी होता है। मिसप्लेस कॉमा कैन चेंज द टोन एंड क्रिएट अनइंटेंडेड ह्यूमर एंड कंफ्यूजिंग इंटरप्रिटेशन इन राइटिंग। यानी कि अगर कॉमा का इस्तेमाल या तो गलत कर दिया या नहीं करने से होगा क्या कि एक तरफ तो टोन चेंज हो जाएगी और कुछ ऐसी मीनिंग होगी और कन्फ्यूजन किस्म की इंटरप्रिटेशन जो राइटिंग के अंदर हो जाएगी। सो स्मॉल पंक्चुएशन चेंजेस जो है वो सिग्निफिकेंटली तौर पे असर करता है जो सेंटेंस की इंटरप्रिटेशन है, उससे जो मतलब निकाला जा रहा है वो पूरा का पूरा चेंज हो जाएगा अगर कॉमा का इस्तेमाल या तो गलत है या नहीं है। अब ये एक एग्जांपल, बहुत अच्छी एक एग्जांपल यहाँ पर मौजूद है लेट्स ईट ग्रैंडपा के अंदर। यहाँ पर लेट्स ईट के बाद
कॉमा लगाया गया है और फिर जो वो ग्रैंडपा लिखा गया है, यूजेस अ कॉमा टू इंडिकेट द स्पीकर इज एड्रेसिंग ग्रैंडपा नॉट सजेस्टिंग दे ईट हिम। अब यहाँ पर यही बात की जा रही है कि ग्रैंडपा को एड्रेस किया जा रहा है, मुखातिब किया जा रहा है, ग्रैंडपा से कहा जा रहा है कि लेट्स ईट, खाते हैं, हम खाते हैं, तो चलिए खाते हैं, ये कहा जा रहा है, ना कि ये कहा जा रहा है कि ग्रैंडपा को खाते हैं। अगर यहाँ पर लेट्स ईट ग्रैंडपा में विदाउट कॉमा होगा तो इसका मतलब ये हो जाएगा कि ग्रैंडपा को खाते हैं, तो कितना मतलब मीनिंग उसकी टोटली जो है वो चेंज हो जाएगी। अगर एक कॉमा हट गया यहाँ पर तो उसकी टोटली मीनिंग जो है वो चेंज हो जाएगी। So with the contrasting phrases, so comma usage with contrast, commas are placed before contrasting phrases to clearly highlight differences in meaning. Contrast किस्म के जो phrases होते हैं उनसे पहले भी लगाया जाता है ताकि जो हाईलाइट किए जा सकें जो डिफरेंसेस होते हैं उनके मीनिंग के अंदर। जैसे कि आई वांट टी नॉट कॉफ़ी, डिमॉन्स्ट्रेट कर रहा है कॉमा क्लैरिफाई प्रेफरेंस, यानी कि कॉन्ट्रास्ट आ गया ना। यानी कि एक चीज़ बताई गई है कि मैं आई वांट टी, टी चाहता हूँ मैं लेकिन कॉफ़ी नहीं, एक कॉन्ट्रास्ट आ गया। सो टी के बाद कॉमा और फिर नॉट कॉफ़ी, एक कॉन्ट्रास्ट बता दिया, एक डिफरेंस जो है वो बता दिया गया कि टी चाहिए लेकिन कॉफ़ी नहीं चाहिए, कॉमा लगाकर नॉट कॉफ़ी से पहले। और ये इसी से ही जो है वो इम्प्रूव होती है सेंटेंस की क्लैरिटी, और जो कॉन्ट्रास्ट है वो ज़्यादा इम्पैक्टफुल होती है, बात और ज़्यादा समझ में आती है। तो यही मिसाल यहाँ पर दोबारा दी गई है, यहाँ पर यूज़ किया गया कॉमा नॉट कॉफ़ी से पहले एम्फेसाइज करने के लिए कॉन्ट्रास्ट है। और इसी तरह से एक और जगह एक और एग्जांपल है, शी इज़ काइंड नॉट क्रूल, यहाँ पर भी कॉन्ट्रास्ट बताया गया कि वो काइंड है लेकिन क्रूल नहीं है, कॉमा लगा के। अब है टू सेपरेट पॉजिटिव्स, सेपरेट करने के लिए पॉजिटिव्स जो है इसको, और पहले तो ये समझें कि ये है क्या, पॉजिटिव्स क्या है। सो पॉजिटिव रीनेम्स अ नियर बाय नाउन एंड इज इनक्लोज बाय कॉमा टू ऐड क्लैरिटी एंड डिटेल। ये जो है क्या होता है, एक नाउन या फ्रेज होता है जो कि रीनेम करता है दूसरे नाउन को, और कॉमास जो है वो यूज़ किए जाते हैं सेपरेट करने के लिए इसको बाकी जो सेंटेंस होता है उससे। अब एग्जांपल है पॉजिटिव्स की आपके सामने, एग्जांपल जैसे कि माय फ्रेंड कॉमा एहतिशाम। सो एहतिशाम से पहले यहाँ पर जो वो कॉमा लगाया गया माय फ्रेंड के बाद, और इसके अलावा लाहौर द सिटी ऑफ गार्डन्स, और लाहौर के बाद जो वो कॉमा लगाया गया, ये शो करता है कि कैसे पॉजिटिव्स जो है वो प्रोवाइड करते हैं एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन। सो इम्पॉर्टेंस ऑफ करेक्ट कॉमा प्लेसमेंट, करेक्ट कॉमा यूज़ जो है इन पॉजिटिव से प्रिवेंट्स कन्फ्यूजन एंड कीप सेंटेंस क्लियर एंड ग्रामेटिकली करेक्ट। इनका यूज़ करते हुए जो है वो कन्फ्यूजन को रोका जाता है, सेंटेंस जो है वो क्लियर और ग्रामेटिकली तौर पे सही रहते हैं। अब एक एग्जांपल आपके सामने और यहाँ पर एक है, माय फ्रेंड कॉमा शान इज़ अ ट्यूटर। तो अब ये जो सेंटेंस है माय फ्रेंड कॉमा शान इज़ अ ट्यूटर, तो यहाँ पर जो है वो यूज़ किया गया कॉमा एनक्लोज करने के लिए पॉजिटिव जो शान है उसके लिए। और दूसरी एग्जांपल है लाहौर कॉमा द सिटी ऑफ गार्डन कॉमा इज़ ब्यूटीफुल, यहाँ पर पॉजिटिव जो है द सिटी ऑफ गार्डन जो है ये है, और ये प्रोवाइड कर रहा है एडिशनल इन्फॉर्मेशन लाहौर के बारे में। तो ये थी आज की वीडियो। आपको इस बारे में कोई क्वेश्चन हो, अगर इसके अंदर कोई मिस्टेक भी दिखाई दे ज़रूर हाईलाइट कीजिए, और इस पूरी सीरीज़ को देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन के ऊपर क्लिक कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड बेस्ट ऑफ लक।